दूर के जंगल में कालू कौवा और टूना दो भाई रहा करते थे। वाह, आज तो बड़ी अच्छी कमाई हो गई है मेरी। इतनी अच्छी कमाई तो पहले कभी नहीं हुई थी। मेरी दुकान तो बहुत अच्छे से चलने लगी। आज तो अच्छी खासी कमाई की वजह से मैं घर जाता हूँ और मिठाई खा कर आता हूँ और खाना भी खाता हूँ और कुछ समय सो भी जाऊंगा। कालू कौवा घर चला जाता है और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। और वही दूसरी तरफ टूना चिड़ा का व्यापार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके पास बेचने के लिए अभी कुछ भी नहीं था और वो दुखी मन से उदास होकर घर चला जाता है। कुछ हुआ क्या? नहीं, मेरे गोदाम में अभी कुछ नहीं बचा जिसे बेचकर मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं। क्या कहा? क्या आज भी हमें बिना खाए ही भूखे सोना पड़ेगा? मुझे जरा पानी पिला दो, बहुत तेज से भूख लगी है। मुझसे तो भूख अभी बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या कहा? पानी से भी भूख मिट जाएगी क्या? मेरी बात मानो, तुम अपने भाइयों के पास जाओ। जैसे भी कहो, वो है तो तुम्हारे भाई ही ना। हमारी मदद वो जरूर करेंगे। मैं अपने भाइयों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मगर फिर भी तुम कहती हो तो मैं एक बार चला जाता हूँ। चिड़िया के कहने पर टूना अपने भाई के घर के लिए निकल जाता है। इधर मजे के साथ काला कौवा खाना खा रहा था। वाह वाह गौरी, बहुत ही बढ़िया खाना है। तुमने तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। भैया, ओ कालू भैया, घर पर हो क्या? सुनिए कालू जी, अगर आपने अपने भाई की मदद की तो फिर देखना, मुंह उठा के जब कभी हमारे घर आ जाता है। आप इसको बिल्कुल भी मदद मत करना। हाँ हाँ गौरी, तुम फिक्र मत करो। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ क्या चाहता है जे। फिर कालू कौवा बाहर टूना के पास जाता है। हाँ बताओ, अब क्या चाहिए तुम्हें? जब देखो मुंह उठाकर यहाँ पे आ जाते हो। कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ भैया, मैंने और मेरी पत्नी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। हम दोनों भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो हमें। नहीं नहीं, जहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम चले जाओ जहाँ से आ जाते हो मुंह उठा के रोज मेरे पास। फिर चिड़ा वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है। अरे ये तो मुझसे उठाई ही नहीं जा रही, क्या करूं? क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हो और इतनी धूप में क्यों खड़ी हो जहाँ पे अकेले? क्या बताऊं बेटा, ये बहुत भारी लकड़ी है और मेरे से अभी उठाई नहीं जा रही। तुम्हें दिख तो रहा है मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। आप फिक्र मत करिए माँ जी, ये लकड़ियाँ मैं उठा लेता हूँ। मुझे इसको उठाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप रहने दो। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है और कहाँ पे है आपका घर, मैं आपको ले जाता हूँ। टूना लकड़ियों की गठी उठाकर उस बुढ़िया औरत के साथ उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। वो दोनों जैसे जैसे आगे निकलते जाते उनके पीछे पीछे फूल खिलते जाते। सुबह से कुछ खाया नहीं है माँ जी, बहुत भूख लगी है, इसलिए कमजोरी आ गई है। आपके घर पानी पीने को मिलेगा मुझे? पर बेटा, तुमने सुबह से खाना क्यों नहीं खाया, बताओ? माँ जी, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरा बहुत बड़ा गोदाम था और वो भी अभी खाली हो चुका है। सारा सामान बेचने के बाद अभी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और बहुत परेशानी में है हम दोनों पति पत्नी। बेटा तुम यहीं पे रुकना, मैं तुम्हारे लिए अंदर से कुछ लेकर आती हूँ, तुम जाना मत कहीं। फिर वो बूढ़ी औरत टूना को अंदर से एक चक्की लाकर देती है और वो चक्की एक जादुई चक्की थी। चलो बेटा, इस चक्की को तुम अपने घर ले जाओ। पर इस चक्की का माँ जी मैं क्या करूँगा? ये चक्की मेरे किस काम आएगी? ये कोई ऐसी वैसी चक्की नहीं है बेटा, ये एक जादुई चक्की है। इसको घुमाकर तुम इससे जो भी खाना मांगोगे वो तुम्हें दे देगी। क्या कहा? जादुई चक्की? माँ जी, ये जादू कैसे करती है? हाँ हाँ बेटा, इसे तुम अपने घर ले जाओ। इसकी जरूरत तुम्हें अभी ज्यादा है। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे तो इतनी भूख भी नहीं लगती। तुम इसको ले जाओ और इसको अच्छे से संभाल कर रखना। तुम इससे जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और बेटा, जब तुम इस चक्की को रोकना चाहोगे तो इसके ऊपर लाल कपड़े से ढक देना, जे रुक जाएगी। समझ चुके हो ना बेटा? हाँ समझ गया माँ जी, आपका ये उपकार मैं पूरी उम्र नहीं भूलूंगा। अभी मैं चलता हूँ। फिर टूना घर आकर चिड़िया को सारी बात बताता है। क्या कहा? जादुई चक्की?
आपने इसको चलाकर तो देखा है ना, कुछ खाने को दिया इस जादुई चक्की ने? नहीं नहीं, मैंने अभी इसे कुछ नहीं मांगा। चलो मांग कर देखते हैं। जादुई चक्की, हमें चावल चाहिए। फिर जादुई चक्की उनको बहुत सारे चावल दे देते हैं और चिड़ा उसको एक लाल कपड़े से ढक देता है। अरे वाह, ये तो सच में जादू करती है। इसने हमें कितने सारे चावल दे दिए हैं। क्यों ना आप इन चावलों को कल बाजार बेच आए और इससे हमें पैसे मिल जाएंगे और हमारा काम भी चल जाएगा। हाँ, तुम मुझे ये चावल एक बोरी में डाल दो, मैं कल बाजार जाकर इनको बेचकर पैसे ले आऊंगा। अगली सुबह होते ही टूना अपने घर से चावल बेचने के लिए निकल जाता है और उसको जाते हुए उसका भाई कौवा देख लेता है। अरे ये सुबह सुबह किधर निकल गया बोरी सर पे रख के। चलो हमें भी क्या, कहीं पे भी जाए पर मुझसे पैसे मत मांगना। फिर टूना रोज कुछ न कुछ चक्की से खाने के लिए मांगता और उसको बाजार जाकर बेच आता और कौवा उसको रोज ऐसे करते हुए देखता। तो एक दिन समझ नहीं आ रहा जी, ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो घर पे बैठता ही नहीं है, रोज ही मार्केट जाता है। पता लगाना पड़ेगा मुझे। अगले दिन काला कौवा टूना के घर बाहर खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुनता है। सुनो चिड़िया, अभी हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं, तुम घर की मरम्मत करवा लेना, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। आज हम जादुई चक्की से आटा मांगते हैं, वो हमें आटा दे देगी तो मैं कल मार्केट में वो बेच आऊंगा। फिर जादुई चक्की उनको आटा दे देती है और बाहर खड़ा कालू ये सारी बातें सुन लेता है। रात को जब टूना और चिड़िया दोनों सो रहे थे तो काला कौवा चुपके से उनके घर आता है और जादुई चक्की उठाकर लेकर भाग जाता है। रास्ते में उसको ललक होती है कि मुझे जल्दी जल्दी जादू करना है, बट वो एक बात भूल चुका था कि उसने ये तो सुना ही नहीं कि जादुई चक्की को रोकना कैसे है। जादुई चक्की, मुझे बहुत सारे चावल चाहिए। अरे बस कर दो, इतने चावल नहीं चाहिए, मैं मर जाऊंगा इन चावलों के अंदर जाके। बस करो चक्की, जादुई चक्की, बस कर दो, मैं मर जाऊंगा चक्की, मुझे छोड़ दो जादुई चक्की। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।